तो एक तरफ भारत के जो जो एक नियमित दोस्तों में जो मंडली में अब एक पुतिन है, एक नेतन्याहू हैं, और अब तालिबान से भी हमारी दोस्तियां बढ़ रही हैं, तालिबान सरकार जो अफगानिस्तान की है। तो ये तीनों जो लोग हैं एक तरह के मतलब हिंसक और अपने ही जनता को एक तरह से वो करने वाले और वॉर क्रिमिनल्स की तरह देखे जाने वाले लोग हैं। तो उनके साथ हम ज़्यादा दिखलाई पड़ रहा है, जबकि हम जो तीसरी दुनिया की एक लीडरशिप एक हमारे पास थी, हम लोग अमन की बात करने वाले लोग थे। और तो हम लोग देखा कि यूएन में भी जहाँ जहाँ गजा के सपोर्ट में बात करने की वोटिंग हुई, तो हम ज़्यादातर उससे एब्सटेन करते रहे। हम एक तरह से नेतन्याहू को हमने प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष समर्थन दिया। तो ये जो हमारी नीति में ऐसा क्या बदलाव हुआ है, या ये कोई नीति है भी कि नहीं है, कि जहाँ पे जिसको सोच समझ के हम कर रहे हैं, या एक सिर्फ ये एडॉकिज्म के साथ चल रही है? हाँ, ये बड़ी विचित्र स्थिति है और बहुत विडंबना है कि आपके, जैसे आपने कहा, आपके सबसे अच्छे दोस्त बीवी नेतन्याहू और तालिबान और पुतिन और म्यांमार और शेख हसीना अगर हैं, तो आप, तो ये सोचने की बात है कि ऐसा कैसे हो गया कि भारत जैसे देश के सबसे अच्छे मित्र तालिबान और नेतन्याहू और पुतिन हैं। ये तो बड़ा बहुत सोचने का विषय है। मेरी समस्या तालिबान का, जैसे आप उदाहरण लीजिए, मैं समझ सकता हूँ कि तालिबान के साथ एंगेज करने का आपका एक रियलिस्ट कारण हो सकता है कि आप पाकिस्तान पर दबाव डालना चाहते हैं। पर पाकिस्तान पर दबाव डालने के साथ-साथ आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि तालिबान भी आपसे दोस्ती करने के लिए मजबूर है। तालिबान के पास कोई 5,000 दोस्त नहीं है, कोई और बिल्कुल। 5 दोस्त नहीं है उसके पास में जिनके पास वो जा सकता है। तो कम से कम आप तालिबान से कहेंगे तो कि आप भई महिलाओं को शिक्षा दीजिए, आप भई महिलाओं को चिकित्सा दीजिए, महिलाओं को बराबर का हक दीजिए। तालिबान को आपकी बात सुननी पड़ेगी। आप तो तालिबान को कुछ नहीं कह रहे हैं। आप तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे आपकी मजबूरी है तालिबान से डील करना। मुझे कई बार लगता है कि शायद भारत का जो जो हिंदू राष्ट्रवादी नेतृत्व है, वो ये दिखाना चाहता है कि मुस्लिम तो हैं ही पिछड़े, वो तो हैं ही तालिबानी। उनका तो पूरा जीवन दर्शन ही इस तरह से बिल्कुल रूढ़िवादी और बिल्कुल एंटी वुमन है। तो इसलिए वो तो चाहते हैं कि तालिबान ना दे और वो तालिबान को एक तरह से प्रमोट कर रहे हैं। मुझे तो कई बार इस तरह की फीलिंग आती है।